मूसेवाला मर्डर से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। रेस्टोरेंट के वीडियो में सामने 7 लोग दिखाई दे रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि मर्डर से ठीक पहले का ये वीडियो फुटेज जो है, इन्हीं 7 लोगों पर हत्या का शक भी जताया जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी कारणों से चेहरे इनके अभी हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ भी चीजें पुष्ट नहीं है कि ये लोग उसमें शामिल थे या नहीं थे, लेकिन इन 7 लोगों पर शक जरूर जाहिर किया जा रहा है कि ये 7 लोग भी उसी हत्याकांड में शामिल हैं। हमारे सहयोगी मोहित ओम भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहित, अब तक और क्या क्या इनपुट एजेंसीज के पास आ चुके हैं इस मर्डर को लेकर के? शाहरुख का नाम सामने आया है कि शाहरुख को भी 2 महीने पहले एक सुपारी दी गई थी। वो हासिम बाबा गैंग का खास सदस्य है। हासिम बाबा को 1 साल पहले जेल हुई थी और जेल में वो तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई के करीब आ गया था, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई ऐप के जरिए जो विदेश में बैठे गोल्डी बरार हैं उससे बात कर रहे थे। गोल्डी बरार और शाहरुख लगातार आपस में संपर्क में आ गए थे और ये तय था कि जो मूसेवाला है इसकी एक हत्या की जाए। उससे पहले वहां रेकी की गई थी। रेकी किस तरीके से की गई थी इसके बारे में पुलकित हमें बता रहे थे, लेकिन स्पेशल सेल ने यह क्लियर किया है कि शाहरुख को हमने जब गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी में उसने नाम लिए और बताया कि पंजाब में एक बड़ी साजिश रची जा रही है जिसमें एक बड़े सिंगर की हत्या की जा सकती है। उसका जो इनपुट है वो खुद दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस का शेयर भी किया था और मार्च के महीने में जब दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 गैंगस्टर गिरफ्तार किए थे। गैंगस्टर नीरज भवाना, टिल्लू ताजपुरिया और बवानिया गैंग के थे और इनसे जब पता लगा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने 1 साल पहले विक्की की हत्या की थी। विक्की भी एक अकाली नेता था जो पंजाब में रहने वाला था, जो बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी था और उसी की हत्या का बदला लेने के लिए खुद फेसबुक में लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा था कि विक्की मुठेवाला को जिस तरीके से मारा है उसी तरह हम अब उसके दुश्मनों को मारेंगे। और उसके दुश्मनों में कौन थे? उसके दुश्मनों में नाम था मूसेवाला का, सिद्धू मूसेवाला का, क्योंकि ये साफ ये हुआ था कि विक्की की जो हत्या हुई थी उसकी साजिश जो सिद्धू मूसेवाला है उनके जो मैनेजर था जिसका नाम शगनप्रीत सिंह है जो विदेश में है उसके ऑफिस में बैठ के रची गई थी। तो कहीं ना कहीं आपसी राइवलरी का मामला था, वर्चस्व की लड़ाई थी। पंजाब में म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व की लड़ाई थी, गैंग्स के बीच में आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी। ये पूरी जो वर्चस्व की लड़ाई थी इसके तहत ये जो हत्याकांड है एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। मोहित, वापस लूं आपके पास। इसी बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह कि पुलिस काला जठेड़ी और काला राणा को मंडोली जेल से लोधी रोड वाले स्पेशल सेल के ऑफिस में लाया गया, जहां दोनों से पूछताछ लगातार की जा रही है। कोई एंगल छोड़ा नहीं जा रहा है। जैसे कि हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार जानकारी दे रहे थे कि कुछ वक्त पहले विक्की की हत्या की गई। विक्की की हत्या में छगनप्रीत सिंह जो कि मैनेजर था सिद्धू मूसेवाला का, आरोप यह कि उसके ऑफिस में बैठ करके इसकी हत्या की साजिश रची गई थी। उसी वक्त ये कहा गया कि हम लोग बदला लेंगे। लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा गैंग, शाहरुख, नीरज भवाना, टिल्लू, ये तमाम वो नाम सामने अब तक आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे रैकेट में, इस पूरे सर्किट में जुड़े हैं। और अब काला राणा को लेकर भी और काला जठेड़ी को लेकर भी, दोनों को लेकर के दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल के ऑफिस में दिल्ली पुलिस इस वक्त मौजूद है। उसको जाने उससे पहले हमारे सहयोगी गुरप्रीत लगातार हमारे साथ बने हुए। गुरप्रीत, सबसे अहम बात यह कि पंजाब में जो इंटरनल गैंगस्टर्स के बीच में राइवलरी थी उसका शिकार सिद्धू मूसेवाला हुए हैं। वो क्या पूरा रैकेट है जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा था, या क्या राइवलरी वहां पर थी? जी बिल्कुल, अगर बात करें अब तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कहीं ना कहीं ये जैसे कि कल डीजीपी ने भी कहा कि लगता है कि गैंगस्टर से अटैक हुआ है, लेकिन जैसे कि सिद्धू मूसेवाले के फादर ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि गैंग वार उनको हर्ट कर रही है, क्योंकि उनका बेटा जो देश के लिए और प्रदेशों में अपने पूरे पंजाब का नाम बना बैठा है, उसको गैंग वार से नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तहकीकात की बात करें तो तहकीकात कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाले को थ्रेट भी आए थे और जैसे सिक्योरिटी विड्रॉ कही गई, उनके पेरेंट्स ने भी ये सवाल उठाया है कि सिक्योरिटी विड्रॉ ना होती तो शायद कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला बच सकता था। लेकिन वहीं अगर पंजाब सरकार का तर्क माना जाए तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उनके पास और जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी साथ में नहीं लेके गए क्योंकि अपने 2 दोस्त साथ में लेके गए थे। तो कहीं ना कहीं दोनों साइडों पे ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन रहा है। लेकिन जो अभी सिद्धू मूसेवाले के पिताजी ने जो एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री पंजाब
साहब को भगवंत मान ने उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में अगर सिटिंग जज से वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं तो सरकार को, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हाई कोर्ट को लिखा है कि ये केस टेक ओवर किया जाए। अगर एनआईए से कराना चाहते हैं तो पंजाब सरकार कोऑपरेट करना चाहती है। और वहीं उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिसमें ये पता चला कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी कम की है, उसकी भी तहकीकात की जाएगी। और जिन लोगों ने वहाँ पे थ्रेट असेसमेंट की है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ तहकीकात की बात करें तो कल से लगातार पुलिस ने 6 लोगों को उठाया जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। जैसे आप पहले भी बात कर रहे हो कि विक्की मिड्डू खेड़ा की बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले उनका मर्डर होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होते हैं। दिल्ली पुलिस आज जितने भी लोगों को पकड़ते हैं वहाँ से ये पता चलता है कि उनका जो मैनेजर है उसका भी रोल है। तो उसके बाद लगातार थ्रेट परसेप्शन बढ़ती नजर आई है। तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी भी कहते हैं तो कौन से गैंग और कैसे गैंग वॉर में ये सब कुछ हुआ इसका तो इन्वेस्टिगेशन आने के बाद होगा। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि स्पॉट पे हमने सुबह की अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर दिखाई है, तस्वीर से ये दर्शाता है कि जैसे उन लोगों ने अटैक किया, जैसे गाड़ी जैसे टर्न पे आती है, स्लो होती है, उसी टाइम आगे गाड़ी लगाई जाती है, टायरों पे गोली चलाई जाती है और उसके बाद रोका जाता है। और जो लोकल लोग हैं, जो उस गांव के लोग हैं, उनका भी ये कहना था कि उसको हिला के देखा गया कि क्या सिद्धू मूसेवाला जिंदा है कि जब मर गया। तो ऐसी चीज़ों से ये लगता है कि बहुत हीनियस क्राइम किया गया है, बहुत वेंजेंस से क्राइम किया गया है। और इस वेंजेंस के पीछे जो अभी पुलिस की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, और जैसे आपने पहले भी बताया कि कनाडा में बैठे हुए एक गैंगस्टर ने इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी ली है। उस बात पे आले दुआले तहकीकात कर रही है। और जैसे हमारे साथी बता भी रहे हैं कि दिल्ली में भी जो इन गैंग के साथ है उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है, क्वेश्चनिंग की जा रही है ताकि पीछे क्या वारदात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज हुआ है जिसको लेके पुलिस भी चिंता है कि कहां से वेपन आया, कैसे हुआ। और सबसे बड़ी बात जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है लोकल पुलिस की, उस पर सवालिया चिन्ह लगाया जा रहा है। गुरप्रीत, मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे भी काफी लोग मौजूद हैं जो कि नारे लगा रहे हैं। अगर वो तस्वीरें भी अगर आप हमें दिखा पाएं। बिल्कुल, हम सुबह के यहाँ पे हॉस्पिटल में जो ये सिविल हॉस्पिटल मानसा है वहाँ पे खड़े हैं और मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि तस्वीरें एक बार दिखाएं। ये लोग सुबह के यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिद्धू मूसेवाले के केस में जब तक जस्टिस नहीं होता वो ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि उनका मेन कहना है कि जो लोगों ने, जिन शूटर्स ने अटैक किया है उनको इमीडिएटली अरेस्ट करो। क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी अगर इस केस की आप बात करें तो सबसे बड़ी कड़ी ये है कि फैमिली अब आगे क्या एक्शन लेने वाली है, क्योंकि फैमिली ने पहले एक पत्र लिखा था, पत्र का सीएम ने जवाब दे दिया, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता आगे रिचुअल्स, आगे जितने भी क्रिमेशन के रिचुअल्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। इस बात को लेके कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बार मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा पुलिस जरूर दिखाई जाए, क्योंकि पुलिस बड़ी मात्रा में तैनात की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे पुलिस की गई है, क्योंकि ये इमोशनल इशू बन चुका है और इमोशनल पॉलिटिकल इशू भी है। क्योंकि हमने देखा लगातार कांग्रेस जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया उसके ठीक बाद इस अस्पताल लाया गया सिद्धू मूसेवाला को, दोनों जगह के बीच में कितनी दूरी है? देखिए, अगर जिस जगह से बात करें जहां पे ये वाक़ हुआ है उससे अगर मानसा हॉस्पिटल की बात करें तो कम से कम भी 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है और 5 से 10 मिनट की ड्राइव है। लेकिन जैसे कि पहले भी हमने वहां पे गांव वालों ने बताया कि जैसे फायरिंग हुई है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं आई, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जब उनकी गाड़ी पे गोली लगाई जाती है और गाड़ी रुक जाती है, आगे से गाड़ी में कोई लोग बाहर आके सिद्धू मूसेवाला को टारगेट करते हैं और उसको हिला के भी देखते हैं कि क्या वो जिंदा है कि नहीं जिंदा। लेकिन हॉस्पिटल में आके, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ब्रॉड डिक्लेयर डेड किया था, उसके बाद आज जो ये समाचार जो लोकल एसएसपी है उन्होंने दिया था कि सिद्धू मूसेवाला हमारे में नहीं रहे, इन बात की सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन